छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और उनकी सांसद पत्नी ज्योत्सना अपने परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे और परिवार में खुशहाली और तरक्की के साथ देश में अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे उसकी दुआ की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पत्नी के सांसद बनने से पहले वह ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पहुंचे थे और आज वह शुक्राना अदा करने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सभी की दुआएं कबूल करते हैं, इसलिए वह हर बार यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो कोविड-19 का साया है वह जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह प्रकोप देश में व्याप्त बुराइयों के चलते आया है। ऐसे में सभी को देश में भलाई के काम करने चाहिए और लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की यातनाएं सहनी पड़े। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार बेहतरीन काम कर रही, ऐसे में उन्होंने सभी से सुरक्षित रहने की अपील भी की है। कि हमेशा हम दरगाह में हाजिरी लगाते हैं और सालों से लगा रहे हैं। पिछली बार जब आए थे, साहिबा जो है लोकसभा की प्रत्याशी थी, तब हमने कहा था उनके जीतने के बाद आएंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। और इस तरह से हम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मांगते हैं, पूरे देशवासियों के लिए मांगते हैं कि बाबा सब पे अपनी रहम फरमाए, उनको जीने के सही ढंग सिखाएं और हमारे देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बना के रखें। ऐसे हमारे सभी जो देशवासी हैं उनको वो आशीर्वाद दें और इसी आशीर्वाद के साथ हम उनको हमेशा प्रणाम करने आते हैं, हाजिरी लगाने आते हैं, इजारत करने आते हैं। उनकी कृपा हमारे परिवार पर है, हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। राजनीति की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति अमूमन हर राज्य में स्थिति खराब है। छत्तीसगढ़ ही एक राज्य ऐसा बचा जहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरह से लेते हैं कांग्रेस को? देखिए, मैं राजनीतिक बात करता नहीं, स्पीकर होने के नाते, फिर भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। भूपेश बघेल जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, 70 विधायक हैं 90 में से, और हम सब एक हैं। जहाँ स्वार्थ ना हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ सांप्रदायिकता में लोग विश्वास करते हों, वहाँ पर हम सबको एक रहना चाहिए। और इसी तरह पूरे देश में एक दूसरे के प्रति हम प्रेम का भाव प्रदर्शित करें तो हमारी जो लोकतंत्र है, हमारी एकता है, हमारी अखंडता है, वो बरकरार रहेगी और कांग्रेस भी बरकरार रहेगी। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देश का माहौल को और अच्छा होना चाहिए, आज की परिस्थिति में ठीक नहीं है। कोविड के क्षेत्र में देश भर में किस तरह का काम हो रहा है? कोविड के क्षेत्र में प्रत्येक राज्य अपने अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उसमें आगे है। महाराष्ट्र में स्थिति खराब हो रही है और पंजाब में भी अब नाइट कर्फ्यू लगने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, जहाँ मास्क लगाए हैं, जहाँ एक दूसरे के बचाव के लिए, एक दूसरे के रक्षा के लिए सोचते हैं, वहाँ पर प्रदेश ठीक है, अन्य राज्यों में खराब है। मगर पूरा देश और पूरा विश्व इस कोविड के दुखद परिणाम भोग रहा है और हम लोगों को दुआ करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोविड जो आया है वो हमारे पूरे हम सब के पापों का फल है। जिस तरह से पुराने ज़माने में प्रलय आते थे, बीमारियाँ आती थी, महामारी आता था, और वो तब आता था जब लोगों के बीच में ठीक से व्यवहार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ़ता है, तब आती है। उसी तरीके से कोविड भी आया हुआ है। हम सबको सच्चरित्र बनना चाहिए, हम सबको एक दूसरे की एकता भलाई के लिए काम करना चाहिए, तब इससे निजात मिलेगी।